एपिसोड 3 ऑफ क्रूल माफिया हस्बैंड की काइंड गर्ल। दिया अविनाश के बारे में सोच रही थी, वो उसकी आंखों को याद कर रही थी। तभी वो रोज से चिल्लाए आउच। साक्षी ने उसे चिकोटी कटी थी क्योंकि वो उसे कब से बुला रही थी। दिया खोई हुई थी। साक्षी ने दिया से कहा चलो डांस करते हैं। दिया ने मना कर दिया। साक्षी जबरदस्ती उसे खींच कर ले गई और डांस करने लगी। दिया कुछ देर तक खड़ी थी, फिर वो भी डांस करने लगी। इधर अविनाश जैसे गाड़ी में बैठ रहा था, उसने देखा कि उसका फ़ोन वही छूट गया। वो जा रहा था फ़ोन लेने, तभी आयुष बोला क्या हुआ बॉस। अविनाश बोला मेरा फ़ोन छूट गया। आयुष मैं लेके आता हूँ। अविनाश नहीं मैं जा रहा हूँ। आयुष मन ही मन बहुत हंस रहा था और समझ गया अविनाश क्यों जाना चाहता है लेने। अविनाश फ़ोन के कर नीचे आ रहा था, तभी उसकी नज़र डांस फ्लो पर गई। दिया जहां डांस कर रही थी, उसके एक्सप्रेशन, उसका डांस दोनों इतने परफेक्ट थे कि अविनाश वही खड़े होकर देख रहा था। तभी आयुष बोला बॉस चले लेट हो रहा है, आप 15 मिनट से यही खड़े हैं। अविनाश झेप गया। उसने कदम एग्जिट की तरफ बढ़ा। दिया इधर दिया डांस करके थक गई थी, अब उसे घर भी जाना था, तो उसने खाना खाया और घर के लिए निकल गई। वो रास्ते में खड़ी होकर ऑटो का वेट कर रही थी कि कुछ लड़के उसे दूर से घूर रहे थे। उसने ऑटो का वेट किया, ऑटो नहीं आई तो वो पैदल ही चलने लगी। वो लड़के धीरे धीरे उसके पीछे आ गए। 4 लड़के थे, उसमें से एक ने बोला कहाँ जा रही मैडम, हम छोड़ दे क्या। दिया और तेज तेज चलने लगी। एक लड़के ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया। दिया रुक गई। उसने पीछे मुड़कर अपना दुपट्टा छुड़ाया और लड़के को राशिद के एक थप्पड़ जड़ दिया। लड़के को गुस्सा अजीब, उसने दिया पर हाथ उठाने की कोशिश की। दिया ने उसके प्राइवेट पार्ट पर गोली मार दी थी। तीनों लड़के उसकी ओर बढ़ने लगे। दिया को घबराहट हो रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर घबराहट आने नहीं दिया, उसे छुपा लिया। उसने जैसे ही दूसरे लड़के को मारने के लिए हाथ उठाया, लड़के ने हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचने लगा। दिया हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, हाथ छूट नहीं रहा था। उसने उसके पैर पर मारा और वहां से भागने लगी। वो लड़के उसका पीछा कर रहे थे, वो पीछे देखते हुए भाग रही थी। उसने आगे देखा नहीं और आते हुए गाड़ी में टकरा गई। गाड़ी झट से रुक गई। गाड़ी से एक लड़का हड़बड़ाकर बाहर निकला। उसने देखा एक लड़की का सिर उसके बोनट पर है। उसने जल्दी से उसे पलटाया। दिया के सर से खून निकल रहा था। लड़के ने उससे बोला तुम ठीक हो। दिया ने हमें सिर हिलाया। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा, एक लड़का बोल रहा था ये छोड़ उसे, वो हमारी माल है। उसने जैसे ही सुना, उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने सब लड़कों को मर मर कर भगा दिया। उसने मुड़कर देखा, दिया खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसने जल्दी से उसको उठाया और गाड़ी से हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में उसने दिया का चेकअप कराया। डॉक्टर ने बोला सिर पर हल्की चोट से चक्कर आ रहे थे, बाकी सब ठीक है, आप उनसे मिल सकते हैं। लड़का अंदर गया। उसने दिया को देखा। दिया ने जैसे उससे देखा वो उठ गई। लड़का उसके पास बैठ गया। लड़का अब कैसी हो तुम। दिया मैं ठीक हूँ। लड़का तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहती हो। दिया मेरा नाम दिया है, और तुम्हारा। रुद्र रैकवार। मेरा नाम रुद्र है। दोस्तों मैं बता दूं, ये रुद्र अविनाश का दोस्त है। इसकी भी पर्सनैलिटी जबरदस्त है, 6 पैक बॉडी, हीरा चेहरा, हैंडसम है, पी अविनाश से कम। रुद्र ने दिया का घर पहुंचा और उसे घर छोड़ने को बोला। दिया ने मना कर दिया। कुछ देर बाद दोनों की अच्छी दोस्ती होगी। दिया का डिस्चार्ज हुआ और वो घर चली गई। उसको आज बहुत लेट हो गया था। उसके फूफा भर घर आ चुके थे। उसकी बुआ तो आज सोच रही थी कि आज इससे सुनने का अच्छा बहाना मिला है। जैसे ही दिया अंदर पहुंची, उसके फूफा तो शॉक हो गए। उसकी बुआ उसने डटना जारी रखा। उसने ये भी नहीं देखा कि उसको चोट लगी है। उसके फूफा ने पूछा ये कैसे हुआ। दिया ने झूठ बोल दिया, पार्टी में वह सीढ़ी से गिर गई थी। उसके बुआ बोल ही रही थी। उसके फूफा तेज से बोले क्या तुम चुप रहोगी, तुम्हें दिख नहीं रहा उसे चोट लगी है। उसका ध्यान रखने के बजाय तुम उसे सुना रही हो। क्या इसकी जगह ऋतु होती तो तुम ऐसे ही करती। उसकी बुआ संत हो गई। उसके फूफा ने दिया को कमरे में भेज दिया और उसकी बुआ को उसको खाना खिलाने को बोल दिया। कमला जी ने जबरदस्ती खान बनाया और दिया के रूम में भेज दिया। आज सालों बाद उन्होंने खाना बनाया था, क्योंकि जब से दिया घर में आई थी तब से उन्होंने कोई काम नहीं किया, न ही ऋतु को करने दिया। दिया खाना खाकर सो गई। इधर अभी मतलब अविनाश, हम उसे शॉर्ट में अभी बुलाएंगे। अभी ने घर आकर शावर लिया। शावर लेते हुए उसकी आंखों में दिया का चेहरा नजर आ रहा था। उसने जल्दी से शावर लिया और डिनर करने नीचे आ गया। अविनाश के आने से पहले सब टेबल पर ठहाके लगाकर हंस रहे थे, क्योंकि आयुष ने सबको अविनाश के बारे में बताया था जो घटना आज हुई थी। सब सुनकर बहुत हंस रहे थे और शौक भी थे। जैसे ही अविनाश आया सब शांत हो गया। अविनाश डिनर कर रहा था। सब उसे टैडी नजरों से देख रहे थे। अभी बोला आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे। सबने नजर हटा ली और खाना खाने लगे। जल्दी ही अभी ने खाना फिनिश किया और अपने स्टडी रूम में चला गया। उसके जाते ही सबने खुलकर हंसने लगे। आखिर क्या होगा आगे, क्या दिया अविनाश दोबारा मिलेंगे या फिर रुद्र की नज़दीकियां बढ़ेंगी। एपिसोड 4। अगली सुबह दिया कॉलेज जाने को तैयार हो रही थी। वह जल्दी से घर का काम की और कॉलेज के लिए तैयार हो गई। डिम्पल और साक्षी ने उसे देखा और घबरा कर पूछी तुम्हें क्या हुआ है और अब कैसी हो, किसने किया ये सब। इतना सवाल एक साथ सुन के दिया चिढ़ गई।
दिया, क्या तुम दोनों चुप रहोगी? पहले कैंटीन चलो, सब बताऊंगी। तीनों कैंटीन आ गए। दिया ने सब कुछ दोनों को बता दिया। डिम्पल, क्या तुम रुद्र रैकवार से मिली? क्या तुमने उसे देखा सामने से? कितना हैंडसम है वो। साक्षी की तुम पागल हो, डिम्पल है उसके प्यार में, काश मेरी शादी हो जाती उससे। साक्षी, मुझे तो अविनाश ज़्यादा अच्छा लगता है, दोनों में बराबर की टक्कर है, लेकिन अविनाश को किसी ने देखा नहीं है, वह लड़कियों से दूर रहता है बहुत। साक्षी बोलकर उदास हो गई। दिया कि तुम दोनों चुप रहोगी, क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं है? दोनों ने उसकी ओर देखा और हंस पड़ी, क्योंकि दिया ने ऐसा मुंह बनाया था, कोई भी देखता तो हंस देता। दोनों ने बोला कि तुम तो हमारी जान हो। दिया खुश हो गई। तीनों ने कुछ कुछ खाया और क्लास में चली गई। क्लास खत्म करने के बाद तीनों एक बार फिर कैंटीन की ओर चल दिए। तभी एक लड़की आई, सिया। उसने बोला, क्या तुम लोग आज क्लब जा रहे हो? साक्षी ने बोला, क्लब किस लिए सिया? अरे आज रोहन पार्टी दे रहा है, क्या उसने तुम लोगों को बुलाया नहीं? तभी पीछे से रोहन आते हुए, आज मेरा बर्थडे है तो तुम तीनों जरूर आना पार्टी में। सिया ने पार्टी में आने से मना कर दिया, लेकिन रोहन बोल, तुम क्यों नहीं आओगी? तुम्हारी दोनों दोस्त आएंगे तो तुम भी जरूर आना, मैं तुम सबका वेट करूंगा। चलो अभी मैं जाता हूँ, मुझे बहुत सी तैयारी करनी है। कुछ देर बाद दिया का घर। ऋतु पार्टी में जाने के लिए कपड़े सेलेक्ट कर रही थी, तभी दिया वहां आती है। दिया ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? ऋतु, मैं रोहन की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, अब तुम भी वहां अपना मुंह उठाकर मत चली आना, वहां तुम जैसे लोगों का कोई काम नहीं है, जिसका ना कोई क्लास है ना एस्थेटिक। तभी ऋतु के पापा ने बोला, ऋतु ये तुम अपनी बहन से कैसे बात कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है सिया तुमसे 2 साल बड़ी है? अपनी बड़ी बहन से कोई ऐसी बात करता है? ऋतु का मुंह बन गया, पीछे से उसकी करने से सपोर्ट करते हुए बोला, हाँ सही कह रही है मेरी बेटी, यह वहाँ क्या करने जाएगी जिसे आता जाता कुछ नहीं है, बस गोरी चमड़ी लेकर पैदा हो गई है। ऋतु के पापा ने गुस्से में बोला, ये भी जाएगी दिया पर महेश जी पर? वो कुछ नहीं, तुम अभी जागी दिया पर मेरे पास कपड़े नहीं है। महेश जी ने तुरंत अपने जेब से उसे पैसे निकालकर उसे मार्केट के लिए भेज दिया और अच्छा सा ड्रेस लाने के लिए कह दिया। रोहन ने दिया, साक्षी और डिम्पल को पार्टी का थीम बताया था। दिया ने उसके अकॉर्डिंग एक लॉन गाउन अपने लिए खरीदा था, जो कि ब्लैक कलर का समरी वर्क था। दिया थोड़ी देर बाद घर आए और घर आकर वह जल्दी से तैयार होने लगी। दिया पहली बार ऐसी पार्टी में जा रही थी। उसने न्यूड रेड कलर की लिपस्टिक लगाई, कानों में गोल्डन कलर का फूंक पहना, बालों को कली किया, हाथों में ब्रेसलेट और पैरों में हील पहनकर तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद ऋतु और दिया एक साथ रोहन के बर्थडे पार्टी के लिए क्लब पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ अविनाश भी अपने दोस्तों के साथ उसे क्लब में आया था। तभी एंट्रेंस से एक लड़की आती है, सबकी नज़र उसकी ओर घूम जाती है। वह और कोई नहीं दिया थी। दिया ने ब्लैक कलर का गाउन पहना था, जो कि पूरा ढका हुआ था और दिया की खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। साक्षी और डिम्पल दौड़कर दिया के पास आए और उसे छेड़ने लगी कि आज तो तुमने सबके दिल पर बिजली गिरा दी है, देख तुझे सब कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं। दिया शर्मा गई। तभी रोहन उसके पास आया, उसने दिया की तारीफ की। ऋतु दूर से देख रही थी जब रोहन दिया के पास जाता है, ऋतु के हाथ की मुट्ठी कसा जाती है। उसने तभी फैसला कर लिया कि वह दिया को नीचा दिखाएगी। उसने वेटर को बुलाया, दिया के जूस में दवाई मिलकर वेटर को बोल दिया कि वह दिया को दे दे। वेटर ने मना कर दिया। ऋतु ने उसे पैसे दिखाए, वाटर तुरंत मान गया और उसने दिया को जूस दे दिया। दाना जैसे जूस पिया, उसे टेस्ट अजीब लगा। दिया ने दोबारा जूस को पिया, अब उसे उसका टेस्ट कुछ अच्छा लग रहा था। उसने सारा जूस पी लिया। ऋतु ये देखकर स्माइल करने लगी। तभी उसने किसी को कॉल किया और बोला, तुम कहाँ हो? उधर से, मैं यही क्लब में हूँ। ऋतु बोली, मैं उसे भेज रही हूँ, तुम ध्यान देना। उधर से लड़का बोला, ठीक है तुम भेज दो, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। तभी दिया के पास ऋतु आई। ऋतु ने बोला, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुम्हें क्या हुआ है? दिया ने बोला, उसे चक्कर आ रहा है। ऋतु उसे कमरे में ले जाने के लिए बोलने लगी। दिया घर जाने को बोल रही थी, लेकिन ऋतु ने उसे बोला कि इस क्लब में राघव ने एक रूम भी बुक किया है, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है, ये कोई ओवरड्रिंक कर लेता है तो वह वहां जाकर रेस्ट कर सकता है, तुम उस रूम में चली जाओ, 206 रूम नंबर में चली जाना। दिया वहां से उठकर चली गई। उसने लिफ्ट दबाई और सेकंड फ्लोर पर चल दी। दिया 206 की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह सामने पहुंची, गेट पर 209 लिखा था। दिया ने बोला, ये 206 में ये 6 उल्टा क्यों लग रहा है? उसने सोचा और गेट खोल दिया। अंदर कोई नहीं था। वह गई और बिस्तर पर लेट गई। उधर वह लड़का 206 में दिया का इंतजार कर रहा था। जब वह नहीं आई तो उसने ऋतु को फ़ोन लगाया। ऋतु ने बोला, वह जा रही है, कुछ देर बाद पहुंच जाएगी। लड़का कुछ देर वेट किया, दिया नहीं आई तो वह वहां से चला गया। आज दिया एक बड़ी अनहोनी से बच गई। आखिर आगे क्या होगा, जाने के लिए स्टोरी पर बने रहे। एपिसोड 5। अगली सुबह दिया होटल के कमरे में लेटी हुई थी। उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। वह झट से उठी, उसने अपने आसपास देखा, अपने कपड़े देखे, सब कुछ ठीक था। वह समझ गई थी किसी ने उसे फंसाने की कोशिश की थी। उसने अपने आप को ठीक देखकर गहरी सांस ली और वहां से जल्दी से अपने घर की ओर जल्दी। यहाँ घर में ऋतु ने सबके मन में दिया के लिए शक का बीज को दिया था कि वह किसी लड़के के साथ होटल रूम में रंग ललिया मान रही है।
पूरी रात कर न आने पर उसके फूफा जी का भी तक गहरा हो गया। अगली सुबह दिया जैसे ही घर आई सबने उसकी ओर देखा, उसकी बुआ ने उसे जोर से एक थप्पड़ जड़ दिया। गुस्से में बोली, कहाँ थी सारी रात, किसके साथ मुंह काला किया है तूने, कौन था तेरे साथ। दिया ने अपने फूफा की ओर देखा और बोला, फूफा जी मुझे नहीं पता, किसी ने मुझे ड्रग्स दे दिया था, मैं एक रूम में बेहोश थी, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, मैं किसी के साथ नहीं थी, मैं अकेली थी। कमल जी इतना अच्छा चांस कैसे जाने दे सकती थी, वह शुरू से चाहती थी कि दिया उनके घर में ना रहे। उन्होंने महेश जी को भड़काया। महेश जी ने दिया से सवाल किया, किसने तुम्हारे को ड्रग्स दिया। दिया शांत हो गई, उसे तो पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। दया को चुप देखकर कमल जी ने फायदा उठाया, अरे क्या बोलेगी, जब मुंह काला करके आए हैं तो क्या ही जवाब देगी। यह सब सुन दिया की आंखों में आंसू आ गया। कमल जी ने बोला, कुछ कलमुही को मैं अपने घर में कभी नहीं रखूंगी, निकल जा मेरे घर से, आइंदा यहाँ शक्ल मत दिखाना। उन्होंने दिया का बैग पहले ही पैक कर दिया था और जल्दी से उसे पकड़कर घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। महेश जी ने भी उसे कुछ नहीं कहा, उन्हें अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था, लेकिन वह जानते थे अभी बोलने से कुछ नहीं होगा। दिया को उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया था। दिया रास्ते से रोते हुए जा रही थी, तभी वह लड़का उसे दिखता है और उसे बोलना है, दीदी आप क्यों रो रही हो। दिया ने उसे बोला कि मुझे अपने माँ पापा की याद आ रही है इसलिए मैं रो रही हूँ। लड़का बोला, तो आप ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो। दिया ने बोला, मैं, और शांत हो गई। दिया न्यूज़ बच्चों से थोड़ी देर बाद की और सड़क पर यूं ही चलने लगी, तभी उसका फोन बज, डिम्पल का कॉल था। डिम्पल का कॉल देखकर दिया और बाबू हो गई। दिया की रोना सी आवाज सुनकर डिम्पल ने बोला, क्या हुआ उसे। दया ने सब उसे बता दिया। डिम्पल शॉक थी कि उसके घर वाले इतने गिरे हुए कैसे हो सकते हैं। उसे ऋतु पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दिया ने उसे अपने घर बुलाया। थोड़ी देर बाद दिया डिम्पल के घर पहुंच चुकी थी। दिया ने डिम्पल से मदद मांगी कि वह उसे कोई पीजी ढूंढ दे या हॉस्टल ढूंढ दे। डिम्पल ने उसे अपने घर रहने को कहा, लेकिन दिया नहीं चाहती थी कि दिया किसी के घर रहे, किसी के ऊपर बोझ बन। उसने अपनी बुआ फूफा को देख लिया था, अब वह नहीं चाहती थी कि वह किसी के ऊपर बोझ बने। दिया ने डिम्पल से रिक्वेस्ट की कि उसे घर ढूंढ के दे। डिम्पल ने अपने एक दोस्त को कॉल किया और आधे घंटे में एक घर होने के लिए बोल दिया। कुछ देर बाद डिम्पल का फ़ोन बजता है। उसे लड़के ने एक घर बताया, लेकिन उसने ड्रॉबैक भी बताया कि उसे वहां बहुत साफ सफाई करनी पड़ेगी और वह रूम बहुत छोटा है। दिया ने जब ये सुन तो उसने हाँ कर दिया कि वह वहां रह लेगी। एक रात में दिया की जिंदगी बदल गई। अब आगे क्या होगा, क्या अब अविनाश और दिया की मुलाकात होगी, जाने के लिए सुनते रहे मिडनाइट स्टोरी, क्रूएल माफिया हस्बैंड की किड गर्ल। एपिसोड 6। जहां दिया हमेशा सबकी मदद करती थी, आज उसकी मदद कोई नहीं कर रहा था। साथ थी तो बस उसकी दो दोस्त। दिया जल्द ही पीजी में शिफ्ट हो गई। वहां का रैंक ठीक ठाक था, कमरा भी ठीक ठाक था, थोड़ा कैमरा व्यवस्थित करने पर वह अब सुंदर लगने लगा था। दिया ने अपनी सेविंग से सारे सामान खाने पीने के मंगा लिए। डिम्पल ने भी उसके लिए कुछ कुछ सामान ले लिया। थोड़ी देर बाद वह दोनों घर आ गई। साक्षी को इन सब के बारे में अभी पता नहीं था। डिम्पल को उसके पापा का फ़ोन आने पर दिया को छोड़कर जाना पड़ा। दिया को अगले दिन कॉलेज भी जाना था, इसलिए उसने झटपट सामान व्यवस्थित किया, खाना बनाया और सो गई। अगली सुबह उठी, उसने डिसीजन लिया कि अब वह जॉब करेगी। घर का खर्चा निकालने के लिए उसे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। दिया एक फैशन डिजाइनर थी, उसका सपना था कि वह बड़े बड़े कंपनी में काम करे, अपना नाम कमाए, लेकिन अब उसका सपना अधूरा रह गया। जब से उसके माता पिता की मृत्यु हुई तब से उसने इन सब के बारे में सोचना कम कर दिया था, क्योंकि उसकी बुआ हमेशा उसे ताना देती रहती और उसे जो भी पैसे मिलते उसके फूफा से वह भी उसे छीन लेती, जिससे दिया अपना सपना धीरे धीरे देखना भूल गई। दिया को फैशन डिजाइनिंग की ठीक ठाक नॉलेज थी, उसने कई कंपनियों में अप्लाई किया, लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिली। वह उठकर फ्रेश हुई और कॉलेज के लिए निकल गई। रास्ते में उसने देखा कि एक गाड़ी वाले ने एक गरीब आदमी को ठोक दिया। अब वह उसे लड़ रहा था। दिया पास में गई और उसने देखा एक बुजुर्ग एक ड्राइवर से लड़ रहा था। उसने पूछा, यहाँ क्या हुआ है। बुजुर्ग ने बताया, बेटी इसने हमारे सारा सामान गिरा दिया, हम इतनी दूर से आ रहे थे, इसमें सारा सामान हमारा खराब कर दिया। दिया ने उसके सामान की ओर देखा, वह पूरा खराब हो चुका था। डीए ने ड्राइवर की ओर देखा और बोला, जब इतनी बड़ी गाड़ी चलाने नहीं आती तो लेते क्यों हो, क्या तुम अब उनका हर्जाना भरोगे। ड्राइवर बोला, मैडम ये हमारी गाड़ी नहीं है, हमारे बॉस की गाड़ी है। उन्होंने बोला, पैसे देकर रफा दफा कर दो। इतना सुनते ही दिया को गुस्सा आ गया। उसने डंडा उठाया और उसकी गाड़ी की ओर बढ़ गई। उसने जोर से उसकी गाड़ी पर एक डंडा मार दिया। ड्राइवर ने जैसे देखा उसका हाथों को आ गया। कांच टूटने की आवाज से अंदर बैठा अविनाश की आंखें डार्क हो गई। उसे लगा कोई हमलावर है। वह तेज से गाड़ी से निकला। जब उसने देखा एक लड़की उसके गाड़ी को तोड़ रही थी, उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने बोला, ये लड़की, यह तुम क्या कर रही हो। लड़की ने देखा कि वह लड़का बिना किसी गेट के वहां खड़ा है। उसने बोला, अपने इन बुजुर्ग का सारा सामान गिरा दिया, क्या आप जानते हैं ये कहां से आ रहे हैं। इन्होंने कितनी मेहनत से एक सामान हासिल किया है, क्या आप जानते हैं इन्होंने कितनी मेहनत की है इसको लाने के लिए, इसको पाने के लिए। आप तो बैठकर गाड़ी में हवा ले रहे हैं, इसी का आप क्या जानेंगे। बड़े बाप की बिगड़ी हालत। इतना सुनते ही अविनाश का झगड़ा कस गया। उसने अपने पॉकेट से नोटों की गाड़ी निकली और दिया के मुंह पर दे मारी। उसने बोला, यही चाहिए ना, यही चाहती हो, इसको को उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम जैसी लड़कियों से मुंह नहीं लगता। जैसे ही दिया ने ये सुना, उसने तेज से थप्पड़ सबके सामने अविनाश को मार दिया। अविनाश की भव्य तन गई। अविनाश गुस्से में तिलमिला उठा। उसने बोला, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें ये थप्पड़, देखते रहो, मैं तुम्हारा जीना हराम नहीं कर देता तो मेरा नाम भी अभी नहीं। ये बोलकर वह गाड़ी में बैठा और वहां से अपने ऑफिस की ओर बढ़ गया। आज वह बहुत गुस्से में था। आज पहली बार किसी लड़की ने उसे पर हाथ उठाया, वह भी सबके सामने। अविनाश को भले ही कोई नहीं देखा था, लेकिन उसके नाम से ही सबके मन में डर बैठ जाता था। इधर अविनाश जैसे ही ऑफिस में पहुंचा, उसका गुस्सा देखकर हलचल हो रहे ऑफिस में शांति फैल गई। सबको पता चल गया कि आज उनका बॉस बहुत गुस्से में है, आज सबकी खैर नहीं।
गुस्से में उसने मीटिंग बुलाई। सारे डिपार्टमेंट के हेड मीटिंग के लिए बैठे हुए थे। उसने अपने सामने रखी फाइल की ओर देखा और बोला, ये सब क्या है, इतना लॉस क्यों हो रहा है, तुम लोग क्या यहाँ बस सैलरी लेने आए हो? अगर एक हफ्ते में ये लॉस प्रॉफिट में नहीं बदला तो तुम सब फायर कर दिए जाओगे। इतना बोलते ही उसने मीटिंग खत्म की और वहां से बाहर चला गया। उसका इतना गुस्सा देखकर सभी डिपार्टमेंट के सिर का पसीना छूट गया। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना काम स्टार्ट कर दिया। इधर जब आयुष को पता चला कि आज क्या हुआ तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। किसी लड़की ने पहली बार अविनाश को सबके सामने थप्पड़ मारा था। आयुष ने जल्दी से उसे लड़की के बारे में पता लगा लिया, क्योंकि वह जानता था अगर वह उसके सामने बिना इन्फॉर्मेशन के जाएगा तो वह उसे भी नहीं छोड़ेगा। जैसे ही आयुष उसे लड़की के केबिन में जाता है, उसे अविनाश की गुस्से में आवाज़ सुनाई देती है, क्या तुम पता कर लिए कौन थी वह लड़की जिसने अविनाश सिंह ओबरॉय के ऊपर हाथ उठाया? आयुष ने उसे कम रहते हुए कहा, गुस्सा शांत कर, मैं ले आया हूँ, तू देख ले। जैसे ही अविनाश ने यह सुना उसने गुस्से से आयुष की ओर देखा। आयुष डर गया। जल्दी से उसने दिया से रिलेटेड फाइल उसे दे दी। जैसे ही अविनाश उसे पढ़ने जा रहा था तो उसका कॉल बज उठा। उसने देखा डाक हाउस से कॉल था। उसने कॉल उठाया और बोला, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में। आगे क्या होगा, क्या दिया के बारे में जानकर अविनाश का गुस्सा खत्म हो जाएगा, उससे बदला लेने के लिए भूल जाएगा या फिर उसकी जिंदगी और नर्क बना देगा? जानने के लिए सुनते रहे मिडनाइट स्टोरी, क्रूएल माफिया हस्बैंड का किड गर्ल, एपिसोड 6, क्रूएल माफिया साइड। इधर अविनाश ऑफिस से निकालकर डाक हाउस पहुंच गया। वह जैसे जैसे अंदर जा रहा था अंदर से आई आवाज और गहरी होती जा रही थी। जब वह अंदर पहुंचा 4 लड़के कुर्सी से बंधे हुए थे। अविनाश का बॉडीगार्ड जॉन अविनाश का पर्सनल बॉडीगार्ड था। वह हमेशा उसकी रक्षा करता था, हमेशा उसके साथ रहता था, पर कुछ दिन से वह डाक हाउस में रखवाली कर रहा था। जो 4 लड़के चेयर पर बंधे थे वह अधमरे हो चुके थे। उनसे मिलने के लिए जॉन ने अविनाश को बुलाया था। फ्लैशबैक, जब अविनाश जिम में था उसको कॉल आया था, कंटेनर पकड़ा गया है। उस कंटेनर में लड़कियों को विदेश भेजा जा रहा था, जिसमें ये चारों लड़के ट्रक को ले जा रहे थे। तभी जॉन ने अपने सिक्योरिटी टीम के साथ कंटेनर को पकड़ लिया और लड़कियों को बाहर निकाल के सबको उनके घर भेज दिया। कुछ लड़कियां घर नहीं जाना चाहती थी, उनके लिए जॉन ने आश्रम में व्यवस्था बनवाई। जब अविनाश को पता चला था धनराज इलीगल काम कर रहा है, लड़कियों को विदेश में तस्करी के लिए भेज रहा है, तब उसका गुस्सा बढ़ गया था। उसने जॉन को ऑर्डर दिया था कि कंटेनर को किसी भी हालत में पकड़े, सभी लड़कियों को सुरक्षित घर पहुंचाकर उसके बाद से इन्फॉर्म करें। फ्लैशबैक एंड अविनाश भले ही माफिया था पर वह बिना किसी गलती के किसी को सजा नहीं देता था। वह क्रूर था लेकिन दिल से बहुत अच्छा था। ये चारों लड़के लड़कियों को ले जा रहे थे, अब इनकी सजा से और सिर्फ मौत है। अविनाश चारों को ओके करके देखता है। जॉन उसके हाथ में चाकू रखता है। अविनाश धीरे धीरे उन लड़कों के पास बढ़ता है। सबसे पहले चारों की आंखों में चाकू घुस देता है, फिर उनके हाथों की उंगलियां काट देता है। लड़कों की चीख पूरे डाक हाउस में घूम जाती है। अविनाश धीरे धीरे उन लड़कों के पैर की उंगलियां भी काट देता है। उसके बाद चारों को गोली से मार देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी ओर धर्मराज अविनाश को बर्बाद करने के लिए योजना बना रहा था। उसकी योजनाएं बार बार फेल होती जा रही थी। अविनाश उससे गणेश 2 कदम आगे रहता है। इधर दिया कॉलेज से घर आ चुकी थी। वह बहुत से कंपनी में अपना ज्वाइनिंग लेटर भेजी थी लेकिन किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। फाइनली उसने लास्ट में ओबरॉय कंपनी में मेल भेज दिया और उसके बाद अपने लिए खाना बनाने चली गई थी। अभी तो उसके पास कुछ पैसे थे जिससे वह खाना पीना बना रही थी और खा रही थी। अब उसके पास वह पैसे भी खत्म होने वाले थे। अगर जल्द से जवाब नहीं मिला तो वह बिना खाए रह जाएगी। खाना खाकर वह पूरे दिन की घटना याद करने लगी। जैसे उसने अविनाश का गुस्से वाला चेहरा याद किया, उसकी आंखों में और गुस्सा बढ़ा गया। उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई बड़ा आदमी किसी छोटे आदमी को परेशान करे। यही सोचते सोचते वह सो गई। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि वो वही लड़का है जिसने उसे गिरने से बचाया था, क्योंकि उस दिन दिया बस उसकी आंखों को देख रही थी। और सुबह अविनाश ने गॉगल्स लगाए थे। अगली सुबह जब उठी तब उसकी नींद फोन कॉल से टूटी। उसको ओबरॉय कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। वह जैसे ही मैसेज देखी वह खुशी के मारे उछल पड़ी। दिया को सुबह 11 बजे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। आगे क्या होगा, कैसे आमना सामना होगा दिया अविनाश का, जानने के लिए सुनते रहिए मिडनाइट स्टोरी।